भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं व्हेन स्टेट्स वांट टू कोर्स और वांट्स टू यूज़ कोercion एज़ अ टूल। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामलात हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका, डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। वो कंट्री है जहाँ पे टेस्ला आगे झुक गया। क्या नाम है उसका, एलन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। इंडिया के आगे वो भी झुका। इंडिया ने कहा अगर टेस्ला चलाओगे तो भाई पहले आके अपने प्लांट लगाओ, मैन्युफैक्चर इंडिया में करो, वो झुका। आईफोन वाले वो आके इंडिया में झुके, जितने भी थे। तो भाई अगर आपको अपने हालात बेहतर करने हैं तो राइट नाउ आप दुनिया की बड़ी मईशत को कभी भी टक्कर नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका, डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहाँ से निकलता है, एक ऑयल डिपो से, और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज़ अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीज़ल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं। जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। और पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब की मुलाकात फ़ोन टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि ब इंडिया ने कहा कि हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की, जबकि जो अमेरिकन रीडआउट आया था उसमें ये बात नहीं थी कि बांग्लादेश के हवाले से बात हुई। ठीक है जी? इट मीन्स कि जो इंडिया के कंसर्न थे वो उन्होंने डिस्कस किए, और जो उनके कंसर्न थे वो करना चाहते थे। वो इंडिया की मदद चाहते थे, यूक्रेन में हमारी हेल्प करो, नरेंद्र मोदी की। और मैंने आपको कहा था कि अगर तो डोवल साहब और जयशंकर साहब की मूवमेंट शुरू हो गई यूक्रेन रशिया में, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स कि टॉक्स होंगी। और अगर इंडियंस ये समझते हैं कि हमें ट्रैप किया जाएगा, देखें, याद रखें, समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग, बट इन फैक्ट द पार्टीज़ डोंट वांट दैट टू हैपन फ्रॉम यू। ठीक है जी? आपको ममालिक चाहते नहीं है कि आप वो करें, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप ये करें। उससे मतलब क्या होता है? उससे मतलब ये होता है आपको थोड़ा गंदा करना है। सो इंडियंस इस चीज़ को समझते हैं कि हमें शायद गंदा किया जा सकता है, कि अमेरिकन्स हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे कि यूक्रेन के और रशिया के मामलात ठीक कराओ। हाँ, और तुम्हारी क्या अप्रोच है? और क्या तुम एज़ ए न्यूट्रल नेगोशिएटर कर भी सकते हो कि नहीं कर, वेल सो मेनी क्वेश्चन्स। सो बट एनी हाउ, अब ये जो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइज़ हो गई है। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है, और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है, ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहबा ने इसको किया था, ठीक है जी? और अब वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीज़ल जो था, ये इंडिया इससे जाना था। और ये कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की, वहाँ पे जाना था, ठीक है? सो ये एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो थी, बड़ी बड़ी बड़े पैसे वाला था। ये इंडियन कोई 6 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था। लेकिन पाकिस्तानी तो कुछ हज़ार करोड़ का होगा कम से कम। बहरहाल एनी हाउ, द क्वेश्चन इज़ के ये जो प्रपोज़ल है, इसके साथ-साथ इंडिया जो है वो हाई सल्फर फ्यूल ऑयल भी भेजना चाहता था। फर्नेस ऑयल भी भेजना चाहता था, ठीक है? और ये इंडिया जितना ज़्यादा तेल रशिया से ले रहा है, वो किधर जाना है? वो इंडिया ने बेचना है, एंड देन इंडिया हैज़ टू एस्टैब्लिश इट्स लिवरेज, ठीक है जी? सो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी
जो तादाद में लोग खुश हैं वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मज़ा चखाओ। माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादा चीज़ें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। वो पहले ही बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं, वो दो। हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है और इंडिया ने आपको पता है इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। सो ये जो पॉलिसी है इंडिया की, देखें, if there is something related to Hindus anywhere in the world, it's a problem for India now. It means India is a declared Hindu state. वो एक declared Hindu state है ना. That's why they are talking. There are other people, there are other community क्या इतने % मुसलमान हैं, but they will not speak. अभी आज भी मेरे ख्याल है कि बीजेपी के पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहा है कि आपको चुन-चुन के मारेंगे। दिस वाज़ हियरिंग टुडे किसी बीजेपी के पॉलिटिशियन ने। सो द क्वेश्चन इज़ कि if the Hindus are being targeted in